मेरा एक सीधा सीधा प्रश्न है। प्रश्न उल्टा कहाँ होता है, सीधा ही होता है। नहीं, इसलिए कि मंत्री जी ने इतना संक्षिप्त राजेश उत्तर जी, दिया। बाकी लोग टेढ़ा प्रश्न कर रहे थे, इसका मतलब ठीक है, आप जारी करिए। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है 2 लाइन में दे के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। हमर क्लिनिक हर मोहल्ले के अंदर स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार की दृष्टि से हमर क्लिनिक की स्थापना की गई। अब वह क्लिनिक अगर बना है तो बिल्डिंग और उसका सेटअप, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सीधा प्रश्न, खाली एक ही लाइन का। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया 15वां वित्त आयोग के अंदर पैसा मिलेगा, हमने भेजा। तो क्या 15वें वित्त आयोग के भरोसे ही यह योजना चालू की थी क्या पूर्व सरकार ने? और इसके लिए सरकार की क्या स्थिति है? क्या इस योजना को चलाएंगे या योजना में पैसा नहीं आएगा तो अधूरे क्लिनिक बने हुए पड़े रहेंगे? यह स्थिति स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एकदम सही कहा कि पिछले समय में जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना की पीएचसी और सीएचसी से भी अलग हटकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य विस्तार के लिए योजना चलाई, और उसमें जो शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसमें हमर अस्पताल जो पीएचसी लेवल का और हमर क्लिनिक जो गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होता है उस लेवल का भारत सरकार ने भेजा। यहाँ सिर्फ उसका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर था, उसको केवल नाम चिपकाने के लिए पिछले सरकार ने हमर क्लिनिक और हमर अस्पताल का नाम दे दिया। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 15वां वित्त आयोग ने 21-22 में 338 करोड़ 79,44,000 रुपए प्रदेश में भेजा, और वित्त विभाग ने उस पैसे को अंतरित करने में जो विलंब किया उसके चलते दूसरी किस्त भारत सरकार ने जारी नहीं किया, और उसके लिए 7 करोड़ 23 लाख रुपए का उन्होंने जुर्माना लगाया। और जुर्माने की राशि पिछले समय में जिस कोड में जमा करना था, शीर्ष कोड 2049, उससे निकालकर उन्होंने 2210 में डाल दिया था। अब हमारी सरकार आने के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, जब समीक्षा लिया गया कि हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहे हैं, तो पता चला कि भारत सरकार से पैसे नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने अपने एमडी एनएचएम को दिल्ली भेजा, ये 2 बार, एक बार मई में आखिरी में चुनाव के बाद, और इसके बाद अगस्त में भेजे। तो पता चला कि जब तक वो फाइन नहीं पटाएंगे तब तक जो है वो राशि हमको नहीं मिलेगी। और अभी अनुपूरक में हमने उसका प्रावधान कराकर 723 करोड़ रुपए उस खाते में इस हफ्ते जमा हो जाएगा, और संभवतः भारत सरकार की दूसरी और तीसरी किस्त भी, 1 मिनट हो जान दीजिए मेरा, दूसरी और तीसरी किस्त भी हमको जारी हो जाएगी। तो हमारी जो हमारा अस्पताल, जो माननीय सदस्य की चिंता है, ये जो अधूरे पड़े हैं पूरे प्रदेश में, ये 364 में 180 संचालित है, और जो 184 बचे हैं उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना प्रारंभ की तो इसमें राज्य सरकार का क्या योगदान है? क्या इसका सेटअप स्वीकृत है? वहां पर हमर क्लिनिक में कितने डॉक्टर रहेंगे, नर्स रहेगी, क्या रहेगा? क्या इसका कोई सेटअप स्वीकृत हुआ? दूसरा, यह केंद्र पोषित योजना है कि राज्य सरकार ने ज्वाइंट इस योजना को प्रारंभ किया, तो राज्य की क्या भूमिका इसके अंदर है, जरा यह भी स्पष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस प्रकार ये सेटअप के बारे में पूछा है, तो हमर क्लिनिक में 5 प्रकार के मानव संसाधन होते हैं। इसमें पहला चिकित्सा अधिकारी होते हैं जो एमबीबीएस होते हैं सामान्यतः, एक एमपीडब्ल्यू होते हैं जो पुरुष, एक स्टाफ नर्स जो होती हैं वो महिला, फिर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट होते हैं, और 5वां एक कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी के होते हैं। इस प्रकार से 5 मानव संसाधन होते हैं। और ये कार्यक्रम पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत
संचालित होते हैं और इनके सभी के सेटअप स्वीकृत हैं और जिनमें बिल्डिंग बन गए हैं उनमें संचालित हो रहे हैं और जिनमें अभी नहीं बने हैं बिल्डिंग बनने के बाद चलिए आखिरी संचालित प्रश्न कर लीजिए, कुछ करना है। अध्यक्ष जी, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न है और इसकी गंभीरता को समझते हुए मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत हमर क्लिनिक नाम रख दिया, रखने के बाद में सामुदायिक भवन के अंदर बिल्डिंग का रिनोवेशन करके खाली बोर्ड लगा करके चालू कर दिया। मेरे क्षेत्र की बात करता हूं, खाली रायपुर शहर की बात नहीं कर रहा हूं, पश्चिम विधानसभा की बात करता हूं। 17 भवन, उसमें से कुल 3 कंप्लीट हुए और वो भी कैसे किए? भवन नहीं बनाए, 25 लाख रुपया प्रति भवन के हिसाब से, क्या 25 लाख रुपए के अंदर भवन बन जाएगा? आपने सामुदायिक भवन के ऊपर खाली एलिवेशन बना दिया और एलिवेशन में बढ़िया एकदम फोटो वोटो चिपका दिया और उसके अंदर लिख दिया हमारा क्लिनिक। ना सेटअप है, ना स्टाफ है, ना दवाई है, तो आखिर में यह खाली नाम चमकाने के लिए पूर्व सरकार ने यह काम किया। क्या इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे? मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि आपने शहर की जनता को गुमराह करके हमारा क्लिनिक खोल दिया। चलिए इनके विधानसभा का बता दीजिए। सर, प्रदेश का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, आप एक स्थायी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि संदेश पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है और लंबे समय से पिछले सरकार में ही केवल ये जो कह रहे हैं, ऐसी कई जगह बातें आई हैं कि सामुदायिक भवन को भी जो पैसे आए थे उससे रंग पोत दिए गए हैं, तो उसकी तो मैं निश्चित रूप से पूरी जांच कराऊंगा ही कि ऐसे कहाँ हो रहे हैं, परंतु यह स्वस्थ करता हूं मैं कि जल्द ही भारत सरकार से पैसे आएंगे और जो अधूरे काम है पूरे हो चलिए ठीक। अध्यक्ष मैं आपसे प्लीज सर, मेरा इतना निवेदन है अध्यक्ष महोदय जी, एक पॉलिसी के लिए आग्रह कर रहा हूँ। चलो आग्रह कर लो। सिर्फ इतना निवेदन मेरा है कि अगर ये योजना आपने प्रारंभ की और अगर योजना के अंदर आपका बिल्डिंग का सेटअप नहीं होगा, अगर आप चाहते क्या है बता दें। मेरा इतना निवेदन है कि बिल्डिंग भी स्वीकृत करेंगे। बस चलिए हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग स्वीकृत है 25 लाख रुपए की लागत से। पैसे आने 25 लाख रुपए में कौन सी बिल्डिंग बनती है मेरे भाई? उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनता। नहीं तो हमार क्लिनिक को उप स्वास्थ्य केंद्र ही रैंक स्वीकृत उतना ही है, क्या करेंगे। चलिए एक आग्रह है महोदय, आग्रह हो गया। एक आग्रह, बस छोटे से एक सेकंड बोलो। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के जड़ मेन मितानिन मन होते, उमन के 5 महीनों के पैसा नहीं मिले है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चलिए।